अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं ये व्लॉग एडिट करने बैठ गई हूँ क्योंकि ये शादी मतलब आई थिंक 1 वीक हो गया है तब थी और मैं अब इसको एडिट कर रही हूँ। सो बीच में ना बस मन ही नहीं करा। कभी कभी ऐसा होता है कि मन ही नहीं करता कुछ भी करने का, बेशक हम काम ना करें बट दिमाग इतना ज़्यादा थक चुका होता है। तो इसी वजह से मैंने भी बस ये व्लॉग अपलोड नहीं करा, ना ही एडिट करा था। बट आज मैं करने बैठ गई। सो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे रिलेटिव्स में किसी वगैरह निकल चुके हैं। वैसे तो हम नहीं, मतलब मैं नहीं चाहती, अम्मी पापा तो फिर भी जाते, बट आज अनफॉर्चुनेटली घर पर कोई भी नहीं था तो पापा ने इसीलिए कहा कि अब मैं भी जाऊंगी। सो फिर मैंने अपना ये सूट निकाला जो कि मैंने अपनी फ्रेंड की एक शादी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी करके रखा था। तब भी मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं नहीं गई, पर मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे, अम्मी के हेयर स्टाइल करे और मैं बोल रही थी अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो यहाँ पे देख लो, मैंने जाने से पहले ना सारा काम करा था, यू कैन सी गाइज, और मेरे सारे कपड़े भीग गए थे। सो यहाँ पर बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज सुबह में नहा ली थी, नहीं तो फिर मुझे अब नहाना पड़ता। सो यहाँ पर मैं नहा धोकर रेडी, मतलब नहा तो मैं दिन में ली थी, बस मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। सिंपल से मैंने अपना ये सूट पहना है और साथ में ली है मैंने ये वॉच, क्योंकि मेरे पास ये लोकल सी ही वॉच है। मैं आपको बताती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बहन मुझे बहुत ओरिजिनल वॉच गिफ्ट करने वाली थी। खुद उसने 2 खरीद ली बट मुझे अभी तक नहीं गिफ्ट कराए। सो दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू। वो खुद ही समझ जाएगा किसने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें वॉच दिलाऊंगी और अभी तक नहीं दिलाई है। उसके बाद बस हम लोग निकल गए थे घर से और शादी ना काफ़ी ज़्यादा पास थी। इस चीज़ की भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि दूर मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बस इतना पसंद है कि अपने सेक्टर के अंदर हो, मतलब 15-20 मिनट्स वाला पसंद है। आधा घंटा भी मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, आधा घंटा लगता है क्योंकि मेरे कॉलेज जाने में। उससे ऊपर मुझे नहीं ट्रैवलिंग पसंद। जाना पड़ता है आधे घंटे की दूरी पे तो ना मुश्किल से कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, बट जाना पड़ता है। सो दैट्स समथिंग एल्स। बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मतलब इतना ठीक है, उससे आगे फिर नहीं हो पाता मुझसे। सो यहाँ पे बस हम सब लोग जा रहे हैं पापा के साथ। और यहाँ पे मैंने फ्लैश नहीं ऑन करी थी क्योंकि कोई और भी था, फिर इतना ऑकवर्ड लगता है ना कि हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और वो देखते हैं कि इन्होंने ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ्लैश ऑन करी हुई है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लैश ऑन नहीं करा था। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ अगर हमने खाया खाना जिसमें था चिकन फ्राई विच वाज यमी। और आज पहली बार ऐसा हुआ है ना कि वीडियो में देखकर मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। और यहाँ पर ये चिकन फ्राई ना फिश जैसा टेस्ट कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई। सो यहाँ पर अम्मी चाची और हम सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। खाने में हमने खाया चिकन फ्राई और ये बिरयानी भी खाई थी। उसके बाद खाया था हमने ये कोरमा और नान। और उसके बाद बस मैंने ना ये एक ही गोलगप्पा खाया क्योंकि इसका पानी ना थोड़ा ज़्यादा खट्टा था। सो मैंने बस यही एक ही खाया था। और उसके बाद खाई थी ये यमी यमी सी चाउमीन। चाउमीन मुझे अच्छी लगी थी और इसके अंदर ना पत्ता गोभी नहीं थी, मतलब कम कम थी, बहुत ज़्यादा वेजीज ना ऐसे भरी भर के नहीं दी थी जैसे नॉर्मल मिलती है। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। टिक्की इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं थी बट वो फिर भी मैंने बस थोड़ी सी खाई थी। और यहाँ पर ये देख लो भाई, मासियों की मेहनत जो कि हमने भी बहुत करी है। यहाँ पे कोई अपने बच्चे का ना फ़ोटो क्लिक करा रहा था और मुझे इसे देख के बिल्कुल हमारा पुराना टाइम याद आ गया। हम भी ऐसे नाचते गाते थे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और यहाँ आपको बेफालतू में भागते हुए बच्चे दिखेंगे, रोते हुए बच्चे दिखेंगे, पता नहीं क्यों रो रहे थे और ऐवी इतना भागे जा रहे थे। अभी मैं आपको वीडियो में यही सब चीज़ें दिखा रही हूँ। और बस इसके बाद थोड़ा सा हम लोग घूमे फिरे, लोगों से मिले। और उसके बाद यहाँ पर मैंने खाया था ये जर्दा। जर्दा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बट जर्दा ना मुझे कहीं कहीं का पसंद है। सो यहाँ का जर्दा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हमने जर्दा खाया। उसके बाद यहाँ पर ये बैठी है ब्यूटीफुल सी ब्राइड, माशाल्लाह, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। और यहाँ पर निकाह हो चुका है। सो पटाखे फूट रहे हैं। मैं एक बात बताऊँ, मुझे पटाखे ना बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट पता नहीं लोग क्यों फोड़ते हैं। मेरे हिसाब से ना पटाखे की जगह कुछ और कर सकते हैं अगर उन्हें सेलिब्रेशन करना है। लेकिन यहाँ पे लोग इतने, मतलब यहाँ नहीं, ज़्यादातर शादियों में लोग पटाखे फोड़ते हैं और उनसे बेचारे जो एनिमल्स हैं वो इतना डरते हैं ना मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए मुझे एनिमल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल आता है। उसके बाद बस हमने यहाँ पर बैठ कर पी थी चाय। और उस फिर हमने खाए थे ये रसगुल्ले। रसगुल्ले बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मुझे रसगुल्ले अनाबिया और ये है आयरा। जब मैंने इसकी क्लिप देखो, क्लिप 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 तो देखो अपनी कहाँ जा रही है। इधर इधर, अरे बाबा इधर, ये रही। मैं लगा दूँ सही करके, ऊपर से लगा, लो लगा दूँ। ये लड़की ऊपर देखो, क्या नहीं मैं आपका आयरा। और ये आयरा नाबिया से ना मैं कितने टाइम बाद पहले मिली थी, मतलब जब ये आयरा ना बोलना भी नहीं जानती थी तब मैंने इसको पहली बार देखा था और उसके बाद मैंने अब देखा था। और बस इसके बाद हम लोग निकल के घर के लिए। और मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी दिखाई, मैं आपको क्या बताऊं कि
चाचू ना पहले जा रहे थे, तो पापा ने मुझसे कहा कि कोई एक, मुझसे और भाई से, कि अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो चले जाओ। तो मैंने सोचा इशा की नमाज़ पढ़ी नहीं है और मैं चली जाती हूँ, घर जाती जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँगी। तो इस चक्कर में मैं निकल गई भाई चाचू के साथ। और घर आके जो मुझे डर लगा है मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे घर में कोई नहीं, वो तो चाचू अंदर आए थे, लाइट वगैरह ऑन कराई और फिर गेट वगैरह लॉक करवा के फिर गए। सो गाइज हम लोग शादी में से आ गए थे, मैं पहले आ गई थी, अभी आई हूँ 10-15 मिनट हुई है बस। मैंने चेंज कर लिया है, थोड़ी सी यहाँ से चीज़ें उठा कर रख दी है और अभी पापा भी आने वाले हैं, सो इसलिए मैंने गेट खोला। और मुझे इतना डर लग रहा था, मैं आकर इतना पछता रही थी ना। पापा ने कहा था या तो तुम चले जाओ या ओवेस चला जाएगा, और मुझे पता नहीं क्या शौक चढ़ा, मैंने कहा नहीं नहीं मैं ही जाऊँगी, मैं ही जाऊँगी। और रूम भी इतना स्कैटर्ड नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें रख कर गई थी। सो अभी पापा के लिए मैंने गर्म पानी भी कर ही लिया है और बस इसको भी जल्दी से करके कल अंदर चलते हैं। मैंने भी शाह की नमाज़ भी नहीं पढ़ी और वो मैंने खुद से ही नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैंने सोचा कोई आ जाएगा तो गेट भी खोलना रहेगा। मैं गेट खोल के कितना बेफिक्र घूम रही हूँ। अभी आए नहीं है पापा, मैं कैमरे में भी देखती जा रही हूँ, इसको भी रख देते। मैं क्या कर सकती हूँ। सो यस गाइस हम लोग आ गए थे, अम्मी वगैरह भी आ गई और मैंने अपने कपड़े वपड़े सब अच्छे से रख दिए, वो बिस्तर है बस। और मैं यहाँ नींद में बस सोने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है। सो विल सी यू गाइस टुमारो। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं अभी तक तो मैंने बैग वगैरह सब रेडी कर लिया कॉलेज जाने का, पता नहीं कल सुबह क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ, मैं बिल्कुल सोने लगी थी बट हमारे नेबर में ना जो प्रेस देती हैं वो वाली दीदी, उनके यहाँ पर ऑफिस की ओपनिंग हुई थी। मैं ऑफिस बोल रही हूँ, ऑफिस की ओपनिंग हुई थी। सो उन्होंने कॉल करी थी, तब मैंने कहा कि मैं तो बाहर आ गई हूँ। तो उन्होंने कहा जैसे ही घर आओ ना एक बार कॉल कर देना। रात में मैं 12 बजे आई हूँ, जब मैं बिल्कुल सोने लगी तब मुझे ध्यान आया। वैसे भी मैं 11 बजे आई थी, तो मैंने उनको मैसेज करा कि मैं आ गई थी और अब ना वो अब सुबह में दे देना आपको जो भी देना है। तो उन्होंने कहा बस 1 मिनट गेट पर आ जाओ। और फिर उन्होंने हमें ये दी थी पेस्ट्रीज़, लड्डू और पैटीज़, जो कि मेरे हिसाब से टेस्टी थी। और हाँ एक चिप्स का पैकेट भी दिया था, मतलब 2-2 बॉक्सेस थे, मैं कैसे बता रही हूँ। मतलब ये चीज़ें थी बट मैंने ना नहीं खाई, बेशक मेरे को कितनी ही पसंद हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं ब्रश वगैरह कर चुकी थी। सो यही तो छोटा सा ब्लॉग, पसंद आए तो सब्सक्राइब।